हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के बीच विश्व के महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी वास्तविक लोकेशन, वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं विश्व के महाद्वीप एवं महासागर। विश्व के महाद्वीप एवं महासागर। तो सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी है, पहले पैंजिया था। इस प्रकार से ये गोला था जिसको जो है पैंजिया कहते थे। जो इसके अंदर जो स्थल भाग है इसको पैंजिया कहा जाता था। स्थल भाग को पैंजिया, जबकि इसके चारों तरफ किनारे पे जो पानी था उसको पैंथालसा बोलते थे, पैंथालसा सागर। बाद में इसका विखंडन हुआ आगे चल करके, तो ये दो भागों में टूट गया। पहले भाग को अंगारा लैंड और दूसरे भाग को गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अंगारा लैंड के अंतर्गत जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, इसके अलावा गोंडवाना लाइन की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत। भारत का जो नीचे वाला क्षेत्र है इसकी बात हम कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत इसके अंतर्गत आएगा। ऑस्ट्रेलिया भी इसी के अंतर्गत आएगा। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जो है अंटार्कटिका महाद्वीप भी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस पूरे भूभाग को। ये आपका लाल सागर है। लाल सागर के इस साइड उधर पर यहाँ पर यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत ऐसा पर्वत है जो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप और ये आपका हो जाएगा पूरा एशिया महाद्वीप। इसके बाद हम लोग लाल सागर के नीचे आएंगे। इस पूरे भूखंड को अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद फिर हम जब नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वैसे तो इस पूरे क्षेत्र में जो यहाँ तक का पूरा क्षेत्र है ये आपका, इसको ओसेनिया महाद्वीप कहते हैं। लेकिन यहाँ इस ओसेनिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया है, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। किसमें? ओसेनिया महाद्वीप का। इसलिए इसको जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सुविधा के दृष्टिकोण से कहते हैं। जबकि इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड वगैरह सब कुछ आते हैं। बल्कि न्यूजीलैंड के बगल में ही एक नए महाद्वीप की खोज हुई है जिसको जीलैंडिया महाद्वीप कहते हैं। लेकिन ये क्या अभी पानी के अंदर है। जब जलस्तर कम होता है तो पानी से ऊपर हो जाता है, तब उसे हम महाद्वीप के रूप में देखते हैं। और जब जलस्तर ज़्यादा रहता है तो पानी में वो डूब जाता है। इसलिए अभी इस पर क्या है, आदमी नहीं रह रहे हैं। अगर भविष्य में जो है जलस्तर कम होगा तो ये महाद्वीप ऊपर आ जाएगा। तो इसे एक सात के बाद एक 8वें महाद्वीप के रूप में देखा जाएगा भविष्य में। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस भाग को जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहेंगे। उत्तरी अमेरिका। जबकि नीचे वाले भाग को दक्षिणी अमेरिका कहेंगे। और जब हमारा महाद्वीप जो है पहले क्या था, एक ही में था। जब इसका विखंडन हुआ, टूट करके अलग हुआ, तो 7 अलग भागों में टूट गया।
तो जब स्थल का भाग एक दूसरे से दूर गए तो बीच में जब जल ने उसका जो पैंथालसा का जो जल था, पैंथालसा सागर का जो जल था, उसने इसमें स्थान अपना लिया। और स्थान लिया तो अपने अपने महासागर, अपने अपने स्थान पर महासागरों का निर्माण कर दिया। तो इस जो बीच का भूभाग है इसकी स्थिति यस आकार की है। इसे क्या कहेंगे? अटलांटिक महासागर कहेंगे, अटलांटिक महासागर। इसके बाद यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप के नीचे का भूभाग था जो जल से घिर गया, इसको जो है हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। हिंद मतलब क्या? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के नाम पर जो इस सागर के नामकरण किया गया है, ये दुनिया का पहला महासागर है। इसका नाम जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। इसके बाद हम यहाँ आएंगे, हम इस तरफ देखेंगे, इसको क्या है? प्रशांत महासागर कहेंगे। इस स्थिति को प्रशांत महासागर। जबकि हमारी पृथ्वी क्या है? पूर्ण रूप से गोल है। और यहाँ पर क्या है? हम आपको जो है 2D में पढ़ा रहे हैं, 3D में पढ़ा नहीं रहे हैं। तो 2D में पढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये जो यहाँ का किनारा है और यहाँ का किनारा है, आपस में क्या है? गोल करने पर आपस में मिल जाएगा। तो अगर प्रशांत महासागर यहाँ इस किनारे पर है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के किनारे प्रशांत महासागर आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब जो है रूस और जो है जो प्रायद्वीपीय देश फिलीपींस वगैरह है, इसके किनारे पर भी क्या है? प्रशांत महासागर मिलेगा आपको। तो यहाँ भी क्या है? प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। अब हम आपको यहाँ देखेंगे कि अब सुविधा के लिए पढ़ने के दृष्टिकोण से इसको जो है उत्तरी प्रशांत महासागर, इसको दक्षिणी प्रशांत महासागर, इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यहाँ पर भी उत्तरी प्रशांत महासागर और यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब देखेंगे हम विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे जो है बड़ा महाद्वीप है। इसलिए इसको क्या नंबर देंगे? 1 नंबर देंगे इसको यहाँ पर। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, इसको 2 नंबर देंगे यहाँ पर। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसको यहाँ पर 3 नंबर देंगे। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है? द्वीपीय देश है, चारों तरफ से क्या है? जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको द्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर जरा देखिएगा। प्रायद्वीप, इसके ऊपर हम आपको द्वीप समझा दे रहे हैं, द्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ी। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, द्वीप का मतलब ऐसा होता है कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ पर देखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया का भूभाग है, ये स्थल वाला क्षेत्र है। इसके चारों तरफ क्या है? आपको पानी मिलेगा। ऊपर इसके नॉर्थ में जाएंगे तो क्या? हिंद महासागर, नीचे जाएंगे तो दक्षिणी महासागर। जो अंटार्कटिका के ऊपर का सागर है उसे हम दक्षिणी महासागर कहते हैं। इसके बाद इस साइड में जाएंगे तो क्या आपको प्रशांत महासागर, और इस साइड में क्या है? यहाँ भी हिंद महासागर, इसके नीचे दक्षिण महासागर। इसके बाद हम प्रायद्वीप समझेंगे। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा होता है कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ से क्या है? स्थल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। जैसे इंडिया का प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप क्या है? इस तरफ अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर नीचे हिंद महासागर है। खैर, हिंद, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सब कुछ क्या है? हिंद महासागर का ही पार्ट है। लेकिन कुछ सुविधा के लिए जो है इसको यहाँ इस क्षेत्र को अरब सागर और इस क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अब हम आपको समझाएंगे यहाँ पर खाड़ी। खाड़ी का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो और उस स्थल के बीच में जो पानी मिलता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। और खाड़ी, हिंदी में तो खाड़ी केवल एक ही शब्द मिलेगा, लेकिन अगर खाड़ी को हम अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ पर 3 शब्द 4 शब्द मिलेंगे। जैसे आपको बे, BAY, बे, बे मतलब बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल,
एक होता है गल्फ, जिससे खंभात, गल्फ ऑफ खंभात। एक होता है बाइट, बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। कहने का मतलब एक होता है जो है निवेशिता, क्रीक। जब किसी जो है स्थलीय क्षेत्र में, सक्रिय स्थलीय क्षेत्र में जल क्या है, अंदर रहता है, तो उसे क्रीक कहते हैं। और थोड़े से बड़े आकार में, अगर क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, जैसे यहाँ पर अगर पानी आ रहा है, इसे क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे, गल्फ कहेंगे। और उससे भी बड़ा क्षेत्र है, जैसे ये आपका बंगाल दिखाई हो गया, यहाँ भी इसी तरह बे ऑफ बंगाल कहेंगे। और अगर उससे भी बड़ा एरिया है, जैसे यहाँ पर क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। आपका क्या है, ये भी खाड़ी है, लेकिन इसका नाम क्या है, बाइट कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। हम यहाँ पर जो है महाद्वीप की बात कर रहे थे। इसके बाद महासागर देखेंगे तो हमारे यहाँ कितने 5 महासागर हैं। पहला महासागर प्रशांत महासागर, जिसकी स्थिति इस क्षेत्र में भी मिलेगी और इस क्षेत्र में भी मिलेगी। पहला महासागर क्या हो गया, प्रशांत महासागर। ये दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद दूसरा महासागर क्या है, अटलांटिक महासागर। तीसरा महासागर हिंद महासागर। चौथा महासागर आर्कटिक महासागर, ऊपर है आपका, रसिया के ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। पांचवा महासागर दक्षिणी सागर। दक्षिणी सागर को पांचवा महासागर कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है, और ये बीच में क्या है, इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन यहीं पर है, इंग्लैंड है। इसके बगल में यहाँ पर क्या है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, प्रायद्वीप है ग्रीनलैंड। इसके बाद फिर हम आपको देखेंगे इस क्षेत्र को उत्तरी अटलांटिक महासागर, जबकि इस क्षेत्र को दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और बीच से क्या है, विषुवत रेखा रहेगी, विषुवत रेखा, इक्वेटर क्या है, यहाँ से क्या हुआ है, विषुवत रेखा के इस क्षेत्र को उत्तरी अटलांटिक महासागर, इस क्षेत्र को दक्षिण अटलांटिक महासागर। यहाँ पर आपका क्या है, लिब्राडोर सागर है। यहाँ पर आपका लिब्राडोर सागर है। लिब्राडोर सागर से जो है ठंडी जल धाराएं आती हैं, जो यहाँ के क्षेत्र को, जल को क्या करती है, ठंडा कर देती है। और 1911 में एक जो है टाइटैनिक जहाज थी, जो यूरोप से अमेरिका की तरफ क्या है, बढ़ रही थी। यहाँ जब ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में लिब्राडोर सागर के करीब पहुंची, तो यहीं पर लिब्राडोर की ठंडी जलधारा आई, और ठंडी जलधारा ने क्या किया, इस पानी के क्षेत्र को बर्फ में परिवर्तित कर दिया। तो जब बर्फ का विशाल टुकड़ा, पहाड़ इस जो है जहाज से टकराया, तो जहाज क्या हो, टकरा करके टूट गई आगे बल से। तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया। तो टाइटैनिक हादसा जो है कहाँ पर हुआ था, यहीं पर हुआ था, लिब्राडोर सागर पास जो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कभी आपसे भविष्य में कोई पूछे कि अटलांटिक, वो क्या नाम है, टाइटैनिक जहाज कहाँ डूबी थी, तो आप बता सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में, लिब्राडोर सागर के करीब। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक जलधारा आती है यहाँ से, जो इसको जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है गर्म जलधारा है, और जो इस जो है ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी वाले तट से टकरा करके ऊपर की तरफ बढ़ती है, और पहुंचती कहाँ, यूरोप चली जाती है। तो यूरोप में जो है ठंडा मौसम रहता है, तो यूरोप के मौसम को हल्का सा गर्म कर देती है, तो यूरोप का मौसम क्या सुहावना हो जाता है। इसलिए गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। यहाँ पर कभी ऑनलाइन में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का
गर्म कंबल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? यूरोप का गर्म कंबल। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये पूरा जो हिंद एशिया महाद्वीप की जो ऊपर का हिस्सा है पूरा यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे? रूस कहेंगे। पूर्ण रूप से तो रूस है, लेकिन यूराल पर्वत के इस तरफ जो 30% हिस्सा है रूस का, उसे यूरोपियन रूस कहते हैं। जबकि जो 70% एशिया में इसका भाग है, इसको साइबेरिया कहते हैं। जो क्या है? एशिया महाद्वीप में है साइबेरिया, बहुत ठंडा प्रदेश है। रूस का 70% हिस्सा साइबेरिया महाद्वीप, साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। बाकी 30% हिस्सा जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। लेकिन जो रूस की राजधानी मॉस्को है वो यहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है। इसलिए यूरोप को क्या है मेनली जो है, सॉरी यूरोप, इसको रूस को जो है इसलिए जो है यूरोप का देश माना जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी करते हैं।